दो जीनियस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफेक्शन में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे, और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट जिसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ सोचता था। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में सैंडविच बनने में भी आधा घंटा लग जाता है। कई बार तो हम लोग उनकी सर्विस से परेशान होकर वापस आ जाते हैं। जब 1940 में मॉरिस और रिचर्ड ने मैकडी की शुरुआत की तो तरीका यही कॉमन था। पहले रॉ मटेरियल को तैयार करो, फिर उसको घंटों तक वहीं कुक करो, बाहर दो चार कुर्सियां और स्टूल लगा दो, थोड़े से कस्टमर्स को एड्रेस करो, बाकी खड़े होकर वेट करते रहे। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला जिसका इन्होंने नाम दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम, जिसके 3 फैक्टर्स इन्होंने चुने। नंबर 1 स्पीड, सबसे तेज सर्विस। नंबर 2 लोअर प्राइस, रेट इतना कम कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल। नंबर 3 हाई वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में गेम खेलेंगे कि लोगों के पास हमारा अल्टरनेट नहीं होगा। इन्होंने देखा कि हमारी 80% सेल सिर्फ और सिर्फ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स की है। बाकी सभी चीजों को साइड करके फोकस इन 3 आइटम्स पे रखा। इसके अलावा अलग अलग देशों में वहां की लोकेलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए, लेकिन फिर भी ओवरऑल फोकस इन 3 आइटम्स पे ही रखा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया तो फ्रेंचाइजी मॉडल में इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गए। यहाँ से इन्होंने फिर गेम बदला, बिल्डिंग बना के लीज पे देने लगी। कमाई 2 जगह से आने लगी, पहला बिल्डिंग का किराया, दूसरा जितनी भी सेल है उसके ऊपर शेयर। अब जहां भी मैकडी जाता है वहां जमीन के रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।